पीसी के जो मामले हैं वो यादव साहब का कहना है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं एज कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी होने के बाद मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहां बढ़ते क्राइम को लेकर जन आंदोलन करने का मन बनाया है, तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री इन आंकड़ों को पुलिस की मुस्तैदी बता रहे हैं। गृह मंत्री का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मामले दर्ज करने से ऐसे आंकड़े सामने आएंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। इस बार एनसीआरबी ने अपराध पर जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान पूरे देश में 5वां है। लगातार 6वीं बार प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में टॉप 5 की लिस्ट में है। अपराध के इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करने का भी निर्णय लिया है। कांग्रेस कमेटी इसका विरोध करती है और एक सकारात्मक सुझाव भी राज्य सरकार को देगी और जन आंदोलन जल्द ही इस विषय पर होगा। इधर राज्य के गृह मंत्री कांग्रेस के आरोपों को आधारहीन बता रहे हैं। गृह मंत्री का दावा है कि राज्य में हर फरियादी का मामला दर्ज किया जाता है, इसलिए अपराध के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। गृह मंत्री इस बात पर भी जोर देते हैं कि राज्य में संगीन अपराध कम हुए हैं और संगठित अपराध पर लगाम लगी है। लेकिन हम इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं कि आंकड़े में हम कहाँ हैं। हम इसकी चिंता कर रहे हैं कि एक तो घटनाएं अगर होती हैं तो उसको बिना छिपाए प्रकरण दर्ज होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ओवरऑल कानून व्यवस्था में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम जो था, जिससे किसी प्रदेश की कानून व्यवस्था का आकलन होना चाहिए, उसमें हम पहले दिन से आगे हैं। डकैत एक नहीं बचने दिया हमने। इंदौर, मालवा, अंचल, उज्जैन, सिमी का नेटवर्क, सारी आतंकवादी गतियों का कहीं ना कहीं सूत्र वहां मिलता था, उसको भी तोड़ा हमने। बहरहाल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में 6वीं बार मध्य प्रदेश टॉप 5 में है। बलात्कार में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है, लेकिन फिर भी बढ़ते अपराध पर राज्य सरकार का नजरिया कुछ अलग है। वो इसे चुस्त प्रशासन से जोड़कर देख रही है और थानों में दर्ज मामलों से जोड़ रही है। दरअसल यह पूरी कवायद 2013 के उस मिशन को फतेह करने के लिए हो रही है जिससे नई सरकार का भविष्य तय होगा। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि किसे फिक्र है कबीले का क्या हुआ। सब इसमें लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। राकेश चतुर्वेदी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का ये क्लेम है, उनका ये दावा है, उनका कहना है कि संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसमें मध्य प्रदेश जो है वो काफ़ी पीछे है। उनका ये भी कहना है कि ख़त्म ही कर दिया हमने तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चाहे सिमी का नेटवर्क हो, चाहे डकैतों के गिरोह हों। और उनका ये भी दावा है कि किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध जो होते हैं, गिरोहों के जरिए होते हैं जो अपराध, उन पर कितनी लगाम कसी है। यादव साहब, कितने सहमत हैं आप गृह मंत्री के इस दावे से? गृह मंत्री जी सही कह रहे हैं कि संगठित अपराधों पर कंट्रोल किया है। डकैती पहली बार मध्य प्रदेश में समाप्त हुई है, लेकिन खाली मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी डकैती खत्म हो गई जी। संगठित अपराध डकैती के रूप में जितने थे, डकैत जितने थे, यही नहीं पूरे देश में डकैती कम हुई। बिहार छोड़ के जहाँ डकैती बहुत हो रही है अभी भी, और वो उसका कारण और है। उसका कारण है नक्सलाइट से ज़्यादा जो अपराध से डकैती में कायम हो जाते हैं। तो डकैती तो वो सही कह रहे हैं, राजस्थान में डकैती खत्म हो गई है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सब में संगठित अपराध खत्म हो गए हैं। और पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। सही कह रहे हैं कि सिमी का नेटवर्क तोड़ दिया है, ये बहुत बड़ा अच्छा काम किया। पूरे देश में शायद ये अपने तरह का बड़ा अनूठा काम है। लेकिन आज जो अपराध हो रहे हैं उसका स्वरूप बदला हुआ है जी। एक तो आर्थिक अपराध बढ़ गए हैं, और पहले जिले में जितनी चोरी डकैती होती थी साल भर में, एक फाइनेंस कंपनी आदमी पैसा उसे 10 गुना लूट के ले जा रही है, लोगों को गरीब किए जा रही है। आप देखते हो कि रोज फर्जी कागज बना के फंड कंपनियों की बाढ़ आई हुई है चिट फंड। तो एक तो अपराध का पैटर्न चेंज हो गया। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन के कारण से एक आदमी सऊदी अरब में बैठा हुआ और यहाँ अपराध कर रहा है, यहाँ उकसा रहा है, तो हवाला से पैसा आ रहा है, इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। ठीक बात। बड़े बड़े ठेके लेके लोग ब्लैक मनी पैदा कर रहे हैं, उसको इकोनॉमी ला के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। इस तरह के अपराध होते जा रहे हैं, जिसका कि हमारी पुलिस के पास साधन ही नहीं पता करने का। ठीक है। तो आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले जिस तरह के अपराध होते थे, डकैती, चोरी, छोटी मोटी मारपीट, वो सब बदल गए।
जी। आप और दूसरा, अपराधियों का क्लास कैरेक्टर बदल गया है मध्य प्रदेश में भी। अभी मैं आंकड़े मंगा रहा था यहाँ के ज़िले से कि जितने चेन स्नैचिंग वाले लोग हैं ये कौन है जी, समझा जी, बलात्कार के केसेस जिनके खिलाफ कहे हुए वो कौन है, क्लास कैरेक्टर क्या उनका। शरद जी, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि जब हम लोग नई पुलिस सेवा में आए थे तो बताया गया कि अपराध गरीबी में पैदा होता है, झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है, वातावरण के कारण अपराधी कॉमन फिलॉसफी जो मानी जाती है अपराध के पीछे जी। आज क्लास कैरेक्टर देखिए, वे लोग अपराध कर रहे हैं जो बिना श्रम किए आनंद भोगना चाहते हैं। पहले किसी कारण से, सत्ता के कारण से, वंश परंपरा के कारण से शोषण करते थे। अब शोषण करने के लिए पैसा नहीं मिला, प्रजातंत्र आ गया तो अपराध में लिप्त हैं। जितने अपराधी हैं उसमें से कोई भी झुग्गी झोपड़ी का आदमी नहीं जो ऐसे अपराध, झुग्गी छोटे मोटे अपराध करते हैं, ऐसे अपराध जो सेंसेशनल हैं,